पहला सवाल रखें। ठीक है सर। तो पहला सवाल तो सर ये है कि यही सेम सवाल है मेरा कि मैंने कुरान के कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि थोड़े से मुझे समझने की ज़रूरत है। जो मैं ऐसा नहीं बोलता कि कुरान गलत है या फिर हिंदू सही है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस समझना चाहता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। तो सर कुरान का जो 54 और 1 सूरा 54 आयत नंबर 1 वो ये कहती है कि चंद्रमा के 2 टुकड़े किए गए थे। मैं सर इसका साइंटिफिक प्रूफ देखना चाहता हूँ। क्या इसका अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है? क्योंकि नासा हो गया, इसरो हो गया, जापान हो गया, ये यूरोपियन की जो स्पेस एजेंसी हो गई, इनमें से किसी ने भी अभी तक, क्योंकि यही ऑफिशियल एजेंसीज़ है जो इन पर स्टडी करती हैं, तो हम इन्हीं की बात मानेंगे, हम किसी और का हम कैसे कह सकते हैं? तो सर क्या आपके पास ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है? ठीक। अच्छा, आपने हमसे वो प्रूफ मांगा उस चीज का कि जो हमारा दावा ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो स्पिरिट ऑफ द मून हुआ है वो एक साइंटिफिक, समझ लें कि या एक फिजिकल वर्ल्ड में हुआ या एक उसकी कोई साइंसी हैसियत थी। हम ये कहते हैं कि वो एक मेटाफिजिकल इवेंट था। किसी भी मेटाफिजिकल इवेंट की आप साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। साइंस की लिमिटेशंस ही हैं कि वो मेटाफिजिकल की चीज के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकती। तो ये ऐसा ही है कि मसलन मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपकी जो अकल है, आपके पास अकल है, हर इंसान के पास अकल है, तो उसका आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत नासा ने दिया, आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत कोई यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिया। भाई वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा की जो फील्ड है वो आपकी अकल के ऊपर स्टडी करना नहीं है। तो ऐसे ही जो नासा और यूरोपियन एजेंसी है उनकी जो फील्ड है वो ये है कि इस दुनिया के अंदर जो साइंटिफिक फिनोमेना है उनकी हम स्टडी करें। और जो मौजिजात होते हैं जिनको मिरेकल्स बोलते हैं वो साइंटिफिक फिनोमेना नहीं होते, बल्कि वो मेटाफिजिकल फिनोमेना होते हैं जो अबव साइंस होते हैं। लिहाजा साइंस उसकी कभी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। अगर कोई आदमी ये कहे कि ये रहा साइंटिफिक सबूत तो हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा सर। मतलब एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी एविडेंस, यही ना? वी डू हैव एविडेंस, लेकिन आपको एविडेंस डिफाइन करना पड़ेगा कि एविडेंस किसको कहते हैं। एविडेंस की एविडेंस डेफिनेशन क्या है? एविडेंस की डेफिनेशन मतलब यही है, अगर किसी चीज़ पे हम साइंटिफिक स्टडी करें, वो चीज़ प्रूफ मिलते हैं तो या मतलब ये कि एविडेंस आपके नजदीक वही है जो साइंस के है। यस सर। और यही गलत है। इसी पर बात करते हैं कि क्या अब सर एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक होता है? बट सर मैं साइंटिफिक पूछ रहा हूँ ना। नहीं भाई, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे साइंसी तौर पर ये साबित करो कि आप जो है मौजूद हैं। आप साबित नहीं कर पाएंगे। आप ये कहेंगे भाई मैं मौजूद हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं आपसे। क्यों सर, मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखा सकता हूँ अपना, तो वो और मैं आपकी सांस अपनी ले रहा हूँ, वो मैं तो एक लिविंग बीइंग इंसान हूँ, की मैं बॉडी चल होगी रहा ना, हूँ। वो एक इंसान की बॉडी होगी। मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आप है। आपकी बॉडी तो आपके मरने के बाद भी रहती है, उसका तो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका आप केमिकल कंपोनेंट वगैरह जो भी है, जो भी उसके सारी चीजें बता सकते हैं। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, आपका मुझे साइंसी सबूत दें। मेरा मतलब क्या, मेरा मन या सिर्फ मेरी बॉडी? आप बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। चूंकि आप जब मर जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे, बॉडी रहेगी। अब मुझे इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो मैं, एक मिनट रुकिए, मेरी बॉडी रहेगी, मैं मर जाऊंगा, यही ना? मतलब ब्रेन डेड, सिंपल। तो आप तो चले गए। आप ये कहेंगे भाई ये रोहन साहब की बॉडी रखी हुई है, रोहन रोहन पास्ट अवे, ही इज गॉन। हम्म ठीक, हम्म बॉडी हम्म यहां पर है। आपकी बॉडी हम्म को ये नहीं कहेंगे कि रोहन लेटा हुआ है, ये कहेंगे नहीं रोहन इज बोलेंगे। गॉन, रोहन इज नो मोर। तो वो जो है हाँ। ना कि हु इज नो मोर, हु हैज पास्ट अवे, उसको साइंस हम्म साइंस तौर पर साबित करें। यस, हिज ब्रेन इज डेड, हिज ब्रेन इज नो मोर, हिज ब्रेन इज नॉट वर्किंग नाउ। हुज रोहन्स। हु इज रोहन, उसको साबित करना है ना पहले। ब्रेन तो डेड जब होगा जब वो मौजूद होगा, पहले उसके वजूद को साबित करें साइंसी तौर पर। तो रोहन एक ह्यूमन बॉडी है ना, वो तो रोहन एक नाम है। भाई मैं बॉडी की बात ही नहीं कर रहा हूं। बॉडी को तो हम भी मान रहे हैं कि वो है, लेकिन हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं रोहन की। रोहन को साबित करो कि वो है, मैं हूँ, मतलब साइंसी तौर अगर पर। और देखो। साइंसी तौर पर साबित करना है मुझे। मुझे बताइए कोई साइंसी फार्मूला के जिससे रोहन साबित होता हो, बॉडी नहीं। एक मिनट रुकिए, आप रोहन को क्या मानते हैं, पहले ये मैं पूछना चाहता मैं घंटा मानता हूं, आप पहले बताओ, साबित करो। हूँ। कि मैं हूँ, यही साबित करना है ना? मेरे जो हाँ, मैं जो हूँ वो मेरे आप थॉट्स हैं। हैं ये साबित करना है और साइंसी तौर पर साबित करना है। तो मेरा अगर माइंड चल रहा है, ठीक है, मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, मेरे थॉट्स चल पा रहे हैं ऑलरेडी। ओके मेरा ओके। मेरा एक साइकिक जो एबिलिटी है या रैशनल जो थिंकिंग है, वो करने की जो कैपेबिलिटी है, वही मैं हूँ। अब मेरी भाई कैपेबिलिटी नहीं रही, अब सुनिए यू तो पहले जस्ट, पूरा, हाँ तो ठीक सुन लीजिए। ठीक है मेरी जो ठीक है। कैपेबिलिटी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अपने थॉट्स रख रहा हूँ, जो मैं अपना सोच पा रहा हूँ, जैसे आप सोच पा रहे हो, आप भी तो आप वही तो है जो आपका थिंकिंग है। आप अगर आपके थॉट्स चले गए, आप बोल नहीं सकते, आप अपनी शेयर नहीं कर सकते, तो आप रहे ही नहीं ना। ठीक, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? क्या? फिलोसफी। आई थिंक देयरफॉर आई एम, यही कहना चाह रहे हैं ना? बहुत मशहूर हाँ। सेंटेंस है। हम्म ओके, अब ये जो है, अच्छा अब ये जो आई थिंक देयरफॉर आई एम है, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया और जिसके जरिए आपने रोहन को साबित किया कि रोहन है, क्या ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है? अब थिंक का मतलब क्या हुआ? ब्रेन सेल्स मेरे चल रहे हैं, मतलब मेरे ब्रेन के। मैं बोलता हाँ हूँ, साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। नहीं, नो सर, सिर्फ मुफ्ती सर से बात करो सर, मैं बीच में इंटरप्शन नहीं, नो इंटरप्शन प्लीज। जी 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 बोलिए। एक से बात करो तो सर मैं एक से ही करूंगा ना। रुक जाइए, वो मुझसे बात कर रहे हैं जी। एक्नॉलेज इस्लाम, क्या ठीक है, कहना बात चाह रहे कीजिए, हाँ बात कीजिए उनसे।
जी मुफ्ती साहब, ये हजरत कह रहे हैं कि ब्रेन सेल्स हैं, तो ब्रेन सेल्स एक ऐसे इंसान के भी होते हैं जिसको 100% डिमेंशिया हो गया। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मुझे 100% डिमेंशिया हो गया, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं आवाज बस कट एक बॉडी में हूँ, हार्ट चल रहा है, पंप चल रहा है, तो कैसे डिफाइन? जी 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 भाई। हाँ, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो अब तो वो थिंक नहीं कर पा रहा ना सही से, उसको डिमेंशिया होगी 100%। सही से वाली बात क्या है, उसके ब्रेन सेल्स तो चल रहे हैं ना। तो अब वो ये नहीं कह सकता ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये वाला आर्गुमेंट तो वो दे ही नहीं सकता। मैं ये भी तो बोला ना, ब्रेन सेल्स चल रहे हैं, उसके एक्टिव है, न्यूरॉन्स में उसके इलेक्ट्रिकल ये वाला सिग्नल्स जो कंप्लीट स्टेटमेंट है। है, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये एक साइंटिफिक, आप इसको साइंटिफिक मानेंगे या आप इसको कुछ और मानेंगे, या आप इसको इंट्यूटिव मानेंगे? देखिए, इंट्यूटिव और साइंटिफिक दोनों मिक्स करके अगर हम बोले तो मिक्स ही करना पड़ेगा हमें। और सर एक चीज मैं बता रहा हूँ, आई थिंक इंट्यूशन, होल्ड ऑन, अगर सर इंट्यूशन क्या आप कायल हैं? इंट्यूशन को मानते हैं? इंट्यूशन से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आपकी मिसाल देता डेफिनेशन हूं, में जान लूं। चले मैं उसको मिसाल से समझाता हूं आपको। आपको भूख लग रही है, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपको एक भूख चीज लग मैं रही बोलूं है, सर। इसको साइंसी तौर पे साबित करें। साइंस के तौर पर मैं खाने के लिए ढूंढूंगा, मैं छटपटाऊंगा, मेरी बॉडी तो भैया क्रेव आप करेगी। अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि मैं भूखा हूं, साइंसी तौर से साबित करें। वो तो भूख लगने का रिएक्शन है कि आप खाना ढूंढेंगे, लूटेंगे, जो भी करेंगे, वो साइंस, वो उसका रिएक्शन है भूख लगने का। लेकिन हाँ। भूख लग रही है, इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो अगर मेरी बॉडी क्रेव कर रही है किसी चीज को, साइंस के तौर पर आप ये कहना चाह रहे हो, मैं ब्रेन से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं समझ साबित गया। करें कि हाँ, समझ गया। आप कैसे कन्विंस होते हैं कि आपको भूख लग रही है। फौरी तौर पर तो आप लैब नहीं भागते और जाकर अपनी बॉडी का टेस्ट नहीं कराते कि यार ये मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ और लग रहा है। भूख अच्छा लग रही है अच्छा, तो भूख लग वैसे रही है, समझ गया, आपको समझ फौरी गया, तौर पर पता चल जाता है। समझ गया सर। वैसे तो सर मैं इसका ठीक है, मैं समझ मतलब गया। ये है इंट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सी चीजों को बगैर किसी शक व शुबे के मानते हैं, यकीन करते हैं, बगैर किसी नहीं, साइंटिफिक प्रोसेस के। नो सर, ये इंट्यूशन नहीं है। अगर आप देखें तो मैं वैसे बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर नोटिस करो तो जिसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज लेवल कम होंगे, या कोई सेल्स अगर इस तरह का है, जैसे कि आप अमीबा को देख लो, वो अपने जो फॉल्स फीट लगा के जो खाने की फिराक में जो मूव करता है, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो एक्ट करता है, वो खाने की भूख लगना ही तो हुआ। ओ भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्यों लगती है, वो आप बता रहे हैं क्यों का जवाब, कि यूं लगती है, इसीलिए लगती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपको भूख लगती है तो आपको खुद पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही है, आप किसी साइंसी एविडेंस को तलाश नहीं करते। यू जस्ट हंग्री, यू जस्ट नो दैट यू आर हंग्री। यस सर, वो मेरे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं ना। यू जस्ट Cells- नो, यू जस्ट नो। और ये जो नॉलेज आपको आती है, ये किसी लैब से नहीं आती है, किसी ये कैसे? किसी यस सर, साइंटिफिक प्रोसेस के नतीजे में नहीं आती। ये कैसे मिलता है? वरना सिर्फ आज ये लोग जिनको ये पूरा प्रोसेस पता है कि जब भूख लगती है, बॉडी को क्रेविंग होती है, तो कौन से हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को पता होता। आज से 2000 साल पहले तो लोगों को पता ही ना चलता फिर भूख लगना किसे कहते हैं, उनको भी तो पता था ना। तो सर 2000 साल पहले क्यों जा रहा हूँ, अभी की बात कर रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ सर, आपको ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि खाना खा, तो वो कौन सिग्नल देता है? वो आप प्रोसेस बता रहे हैं कि भूख क्यों लगती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जब सिग्नल्स मिलते हैं, क्या आप साइंटिफिक बुनियादों पर पूरा साइंटिफिक प्रोसेस करते हैं? साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी भी एविडेंस का, आपको पता है? साइंटिफिक प्रोसेस ही तो हुआ सर, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हुआ कि अगर साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस बताइए क्या है। साइंटिफिक प्रोसेस में ये है, अगर मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेल ऐसा है जिसको एनर्जी की जरूरत है, कोई क्या मतलब हमारी जो बॉडी है। मैं बताता हूं साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी एविडेंस के फॉर्म होने का। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आप थ्योरी डेवलप करते हैं। ये है साइंटिफिक प्रोसेस। नहीं, मैं खाने के फॉर्म में बता रहा था सर आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑल द वे टू द थ्योरी, यू नीड हाइपोथेसिस एंड यू नीड एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तब जाकर आपका साइंटिफिक वो एविडेंस बनता है या साइंटिफिक थ्योरी बनती है। अब मुझे बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप इस थ्योरी से गुजरते हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतनी देर में तो आप निपट लेंगे। अरे सर, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप इस चीज को, दो अलग चीजों को मिक्स कर रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो अगर मैं आग में हाथ आपके सामने ये बात आ गई कि एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक नहीं होता। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। जब मैंने आपसे पूछा कि एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, आपने कहा नहीं, एविडेंस तो सिर्फ साइंसी होता है। हमने आपको साबित कर दिया कि एविडेंस अनसाइंटिफिक भी होता है, नॉन साइंटिफिक भी होता है। मतलब आपको भूख लगना, ये आपका इंट्यूशन है। इंट्यूशन जो है वो साइंटिफिक हो जरूरी नहीं है। हाँ, हम आपसे उसका प्रोसेस नहीं मालूम कर रहे हैं। प्रोसेस साइंटिफिक हो सकता है, आपकी जो नॉलेज है वो साइंटिफिक हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, साइंटिफिक होने का मतलब क्या है? ये थोड़ी कि जो दिखता है, मतलब साइंटिफिक मतलब यही है ना कि आप ये कहना चाहते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है? हम नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सारी बात इसकी है कि नॉलेज हमें है क्या नहीं है, कि स्पिरिट ऑफ द मून हुआ या नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। अब नॉलेज कैसे आती है? आपने कहा सिर्फ साइंस की बुनियाद पर आती है। उसको मैंने डिबंक कर दिया कि आप दुनिया में बहुत सी चीजें पर यकीन करते हैं और बगैर साइंस की मदद के यकीन करते हैं। मसलन भूख लगना, आपका आप होना, आपका अपना वजूद खुद, इस बुनियाद पर आपको मालूम है कि आपने उसका कोई लैब में टेस्ट नहीं किया, आपने अपने हार्मोन्स नहीं देखे, आपने अपना MRI नहीं करवाया पूरी बॉडी का और देखा कि अच्छा ये वाले सेल्स हैं, ये वाले मूव हो रहे हैं, कुछ नहीं। यू जस्ट नो दैट यू एक्सिस्ट। तो ये वाली जो नॉलेज है, ये बगैर किसी साइंटिफिक थ्योरी के या प्रोसेस के या एक्सपेरिमेंट के या हाइपोथेसिस के या ऑब्जर्वेशन के आई है। इट मींस यू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस।
हाँ, ठीक है सर। बस जब ये साबित हो गया तो इससे ये पता चला कि एविडेंस का साइंटिफिक होना जरूरी नहीं है। 1 मिनट सर, Therefore, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? therefore, your claim कि स्पिरिट ऑफ द मून के लिए मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए has been debunked. That's all from my side. नो सर, अब मैं बताता हूँ। आप सर थोड़ा-सा टाइम देंगे सर मुझे? ठीक है, आपने बहुत अच्छा आपको हो गया भाई? मतलब कैसे हो गया सर? बात तो बोलने दीजिए। जी, आपको भाई टाइमर लगा दे 2 मिनट का। सर मैं पहली बार आया हूँ आपके पास, लंबी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की सब के सब एग्रेसिव हो जाते हैं आपसे। मैंने आपको 3 मिनट दिए थे, गुज़िश्ता 7-8 मिनट से हम आपसे ही बात कर रहे हैं, 2 ठीक है मिनट सर, रह गए। जी, टाइमर लगा दिया ना? हुँ। ठीक है, तो साइंटिफिक एविडेंस होने का मतलब ये नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ या फिर खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप साइंटिफिक एविडेंस देखने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये है कि आपने खुद बोला इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो ऑब्जर्वेशन होता है, पहले हाइपोथेसिस बनती है, इस तरह की चीजें होती है। तो लोग अब तो साइंटिस्टों ने जो इलाज वगैरह जो करते हैं वो कैसे इलाज करते हैं? ऑब्जर्व करके ही करते हैं ना। पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, उस हिसाब से वो उन्होंने अपने हिसाब से इलाज वगैरह किए। यही तो होती है साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये है कि इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि मैं अगर मलेरिया का इलाज कर रहा हूँ तो कैसे इलाज कर रहा हूँ। तो ये साइंटिस्टों ने या जो भी बायोलॉजिस्ट जो भी थे, उन्होंने इस सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट करके तो किया। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ प्रूफ? क्या साइंटिस्टों के थ्रू कोई हमारे पास एविडेंस है? क्योंकि आज हम आप खुद ही जो लाइव स्ट्रीम जो कर रहे हैं, ये भी तो एक साइंस के थ्रू ऑब्जर्वेशन वगैरह इन सब के थ्रू हम कर पा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जो चीज आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या होता था, कभी हम जैसे माना जाता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रही है, पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, इसमें कन्फ्लिक्ट था। लेकिन जब साइंटिफिक थ्योरीज बनी या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस बने, तो उसके बाद हमें रियलिटी पता चली। तो मैं रियलिटी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इस तरफ मोल्ड कर दिया है। तो अभी भी मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना। अब मेरा क्वेश्चन जहां पर आकर रुकता है कि अगर कोई साइंटिफिक इस तरह का एविडेंस नहीं है, तो अगर मैं कल को कोई भी किताब में एक लाइन लिख दूं कि चलो कल को क्या कहते हैं, सूरज टुकड़े में टूट गया, 4 टुकड़ों में, तो आप मान लेंगे? क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, बस मैंने एक लाइन ही तो लिख दी है, एक किताब में सिर्फ एक लाइन लिखी कि चंद्रमा के 2 टुकड़े हुए। क्या वो चीज ज्यादा लॉजिकल हो गई, या फिर वो चीज जिस पे लोग 100 सालों से रिसर्च कर रहे हैं वो चीज ज्यादा लॉजिकल होगी? सिंपल इतना आंसर चाहिए सर। हजरत मैं एक बात कर सकता हूँ इस पे? आमिर सर नो, आमिर सर प्लीज, मुफ्ती सर से बात करना चाह रहा हूँ। एक मिनट नहीं भाई, कौन होते हैं आप बोलने वाले? नो, यहाँ पर आप आए हैं, जब मैं मुफ्ती सर से बात यहाँ पर आप आए हैं, बात करेंगे, हम सब बात कर सकते हैं आपसे। अब आपका टाइम देखे, बिल्कुल अनइंटरप्टेड मैंने 2 मिनट दिए, और आपने किधर की खिचड़ी बनाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कभी मलेरिया, कभी डेंगू, कभी टाइम इतना कम देंगे और कुछ चाहिए नहीं, सारी बात आप कर रहे थे। अब खामोश रहिए आप। ये 2 मिनट का टाइमर लगा के मेरे ख्याल से कुछ अंडर प्रेशर आ गए थे आपके, यार 2 मिनट मुझे कुछ ना कुछ कहना है, बस कहते रहना है, डजंट मैटर वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट। जी आमिर भाई। जी बहुत शुक्रिया हजरत। आपने जो एक फंडामेंटल पोजीशन और हमारा जो प्रिंसिपल है टुवर्ड साइंस एज एन आर्ग्यूमेंट या एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और द क्राइटेरिया फॉर द ट्रुथ और रिजेक्ट और सेलेक्ट समथिंग, ये आपने जो एक्सप्लेन किया बड़ा जबरदस्त तरीके से कर दिया है। अगर उस चीज को समझ जाएंगे, इनको ये चीज मैंने ये सवाल बेसिकली हजरत, आपने अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर किया होगा दौरे तालिब इल्मी में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको कुछ लोग पर्चा पकड़ कर नजर आते हैं कि जी ये किडनी फेल हो गया हुआ है, बच्चे जो हैं वो 5 हैं और खामन जो है वो काम नहीं करता, तो कृपया करके थोड़ा सा दान कर दीजिए। वो हर बस के अंदर सेम उनकी एक स्क्रिप्ट होती है। तो इस तरह हमारे कई दोस्तों की, इनकी बात नहीं कर रहा, मसलन कई दोस्तों की ऐसी आदत होती है कि वो हर जगह पर एक स्क्रिप्ट लेके जाते हैं। इन्होंने भी ये सवाल कोई पता नहीं कितनी दफा ये कर रहे हैं और हर जगह ये जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। आपने जो बात रखी है वो बेस, इनको ये चीज भी मैं बता चुका था कि अगर आप साइंस के इतने दिलदादा हैं, आपको कयामत तक का टाइम है कि आपने जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स, जिनको आप समझते हैं ना कि ये मून की स्टडी के लिए रिसर्च सेंटर्स हैं बड़े बड़े, इवन नासा जो बंदे ने मून के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, जिस बंदे ने स्टडी किया उन श्रिंकिंग को, उन फोल्ड्स को, उस बंदे ने भी ये कहा है कि हमें मून को पढ़ना है अभी और कि मून के अंदर क्या फीचर्स हैं। तो मैं इनको ये चीज कहता हूं, चैलेंज है कि नासा की अभी तक की, अगर ये समझते हैं अभी तक की कोई रिसर्च ये बताए कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये क्लेम दिखाना है आपने कि वो ये कहें कि मून का स्प्लिट होना ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि खुद उनको पता है कि स्टार्स की जो फॉर्मेशन होती है वो स्प्लिट जो और वापस उनका श्रिंक होना, ये जो है ना ऑनगोइंग एक प्रोसेस है स्टार की फॉर्मेशन। तो ये जो गैलेक्सी सारी खड़ी हुई है ये इसी प्रोसेस के थ्रू हुई है। तो ये मैंने इनको चैलेंज किया था, इन्होंने अभी तक उसका कोई ऑफिशियल रेफरेंस नहीं दिया। ये तो हो गई एक बात, आपकी बात है जो आप कर चुके। अब मेरा सवाल है लर्नर भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है। हाँ ठीक है, मैं इनके सामने बात कर रही थी। हाँ ठीक है, हाँ आप सुन रहे हैं मेरा भाई ना? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं ना अभी तक? तो यस सर। ठीक है, कोई आपके पास एविडेंस है कि पहाड़ आसमान में उड़ते हैं और उनके पर हुआ करते थे, पंख होते थे? नहीं, एविडेंस नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है सुंदरकांड के अंदर। नो बैसाखी सर, बैसाखी नहीं।
बैसाखी लो, ये कहाँ किसने रूल बनाया? मुसलमान मैं जब मुसलमान तो आपसे बैसाखी यूज करता है। जब मैंने आपसे मुसल पूछा मुसल तो आप उसका नहीं आपने नहीं उसका जवाब एक दिया मिनट कि एक मिनट चंद्रमा के 2 मुझे हिस्से एक मिनट पे जो सुने मेरा सवाल चेंज हो गया है। चंद्रमा के ऊपर मनुष्य भी अभी तक नहीं मिला, वो मैंने सवाल नहीं आपसे पूछा। मैं तो आपसे एज अ सनातनी, वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं सुंदरकांड के अंदर सर्ग 1 के अंदर कि उन्होंने स्पेशल युग एक कि जो तृतीया युग है, जिसको कृता युग भी बोलते हैं, तो तृतीया युग के अंदर जो पहाड़ हैं, ठीक है, पर्वत हैं, इनके पंख हुआ करते थे और ये सारे के सारे उड़ा करते थे, कभी दाएं जाते थे कभी बाएं जाते थे। तो देवी देवताओं को यह भय हुआ कि न जाने कब ये पहाड़ ये पर्वत नीचे गिर जाएंगे और हानि हो सकती है। उन्होंने उनके पंख काट दिए क्रोध में आकर। है कोई साइंटिफिक प्रूफ देना है कोई एक? बेटा हम फार्मूला सेट भी तो करेंगे ना साथ। आप समझ रहे हैं कि यहाँ एक वन साइडेड बात चलेगी नहीं। कहते हैं जी बैसाखी, और पर तो पहले इल्जाम है कि बैसाखी यूज करते हैं, आप पर नहीं है। मैंने नहीं किया सर आप पे इल्जाम, मैंने आप पर इल्जाम नहीं लगाया कोई भी। आपने नहीं किया नहीं, अगर सारे मुस्लिम जैसे मैं नहीं बोल रहा आपने नहीं किया गया, लेकिन इल्जाम नकल जरूर किया है। ये लफ्ज आपका नहीं है, ये लफ्ज आपका नहीं है, ये तो इस्लामोफोब जो मुर्तद हैं उनके चैनलों पर यही लफ्ज तो बोला जाता है। अरे सर सुनिए, मुर्तद एक्स मुस्लिम इन सबको साइड कीजिए। मैंने आपसे सिंपल सवाल वापस आ जाएं। और भाई आपने बैसाखी बोला ना, अब जवाब दें। आपने खुद अभी पहले आपने एक मिनट सुने, आपने पहले ये मान लिया कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि माउंटेन्स के पंख हुआ करते थे पहले और ये ऊपर से नीचे गिरे हैं, ठीक है ना? साइंटिफिक एविडेंस कोई भी नहीं है। हाँ, ये वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के अंदर लिखा है, ठीक है? तो दे साइंटिफिक एविडेंस। तो क्या पहले मेरा आंसर मिल जाए सर? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को आप है ना, पहले आप कहते हैं मेरा आंसर मिल जाए। एक मिनट तो मेरा आंसर मिल जाए, इस तरह बात खत्म होगी। पहले आप में ऋषि जी की गाड़ी निकल गई थी, बल्कि ऋषि जी गाड़ी के नीचे आ गए थे। अरे पहले आप तो जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा ना। भाई हमने जवाब तो दे दिया, हमने जवाब तो दे दिया। आपको पसंद आया नहीं आया, आप कुछ तो बोलिए। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे, आप तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपने वो बैसाखी के थ्रू और दूसरा टॉपिक छेड़ दिया। नहीं देखिए, स्पिरिट ऑफ द मून नहीं, दूसरा नहीं, स्पिरिट ऑफ द मून पर हमारी तरफ से भी जवाब आ गया, आमिर भाई ने भी जवाब दे दिया। आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर। आपकी पसंदीदा जवाब नहीं, 2 मिनट तो मैं दे चुका। अब ये जो आमिर भाई ने आपसे सवाल किया है कि उसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, उसका साइंटिफिक सबूत करें, उसको डिनाउंस कर दीजिए, चूंकि आपके नजदीक साइंटिफिक सर 2 मिनट नहीं सर, 1 मिनट में बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि वो मून वाली बात खत्म हो जाए। मैं यहीं पर ही बात करूंगा सर, मैं इसी पर ही बात करूंगा। आप जो बोले पंख काट दिए, मैं उस पर बात करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसी पर कर ले, पहले उसी पे कर ले, उस पर 1 घंटा कर ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन कम से कम अरे तो 1 मिनट तो दे दो मेरे को उसके चंद्रमा के लिए। शुरू करें। चंद्रमा के ऊपर आपने, इसका मतलब मेरी बात सुने, नहीं ना, आप समझ नहीं रहे, आपको बात ही नहीं समझ आ रही। आप पता है क्या करना चाह रहे हो? आप चाह रहे हो, हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है पानी में बदानी डालना, आप पानी के बुलबुलों से खेलना चाह रहे हो। मुफ्ती साहब ने फंडामेंटल आपको पोजीशन बता दी, मैंने आपको एक चैलेंज किया है, कोई ऑफिशियल साइट ये बताए कि पॉसिबल ही नहीं है कि मून स्प्लिट हो सके, पॉसिबल नहीं। ये मैंने रख दिया सामने, आपने मुझे ये बताना है, कोई रेफरेंस देना है साइंटिफिक, आपकी जिम्मेदारी। नहीं ना, सुनना है मेरा भाई, सुनना है, जवाब क्या देना आपने पहले सुन लो। जो सुनता है वही जवाब दे पाता है, तसल्ली से सुनो। आपने कोई सिंगल, हालांकि पहले रिजेक्ट कर चुके हो, मगर कोई एक सिंगल रेफरेंस देना है जिसमें ये हो कि माउंटेन्स के पंख हुआ करते थे, साइंटिफिक रेफरेंस चाहिए। नहीं है कोई रेफरेंस, तो बस फिर ये क्या साइंस है? तो आप इसको डिनाउंस कर रहे हैं, आप इसको कह रहे हैं लिखा हुआ है चंद्रमा के लिए एक 30 सेकंड दे सकते हो मुझे? देखो हमारे पास तो, हम तो साइंटिफिक प्रूफ को मेयार मानते ही नहीं है, लिहाजा आप हमसे ना पूछे। चंद्रमंदिर की बात हो गई, खत्म। चंद्रमा पहाड़ों के पर थे, यानी आपने इसको माना अनसाइंटिफिक, और आपके नजदीक साइंटिफिक प्रूफ ही एविडेंस है। तो अब इसका कोई एविडेंस नहीं, तो अब या तो आप इसको डिनाउंस कर दें, झूठ मान लें, और ये कहें कि नहीं मेरे नजदीक नॉन साइंटिफिक एविडेंस भी एविडेंस है। सर ठीक है सर, मैं उस पर बात करूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन पहले चंद्रमा डिनाउंस करें अभी चंद्रमा पर 2 शब्द बोल लूं सर? इनकी जरा हजरत, इनकी शानपति मैं थोड़ा पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ। स्टार्ट में तो आके कहते हैं मुफ्ती साहब मैं बड़ी गहरी रिसर्च में था, कुरान पढ़ना चाह रहा था, चलते चलते मैं एक जगह पर 54 पे पहुंचा हूं, तो मैं फंस गया हूं वहां आकर, बड़ी रिसर्च कर रहा था। ये वाल्मीकि रामायण किस सन में पढ़नी थी? ये किसने पढ़नी थी? हमने पढ़नी थी। ये कब पढ़नी थी? इस पर रिसर्च कब करनी थी? कुरान पर रिसर्च कर रहा था, मुझे सांस फूल गया मेरा। इसका जवाब किसने देना है? चंद्रमा पर 2 शब्द बोल दो, फिर मैं चंद्रमा के भांजे, इसका जवाब किसने देना है? ये पर्वत का। चलो ठीक है, जब भी आएगा ना तो पर्वत का प्रश्न आएगा। पर्वत वो दिखाइए, साइटेशन दिखाइए, ओपन कीजिए, कहां लिखा है? सुंदरकांड खोलो, सुंदरकांड सर्ग 1 मैं दिखाऊं? आप ही दिखा दीजिए। क्या है इसका ये रेफरेंस? सुंदरकांड ओपन करेंगे, उसका सर्ग 1 है, पहला चैप्टर, उसमें 153 के अंदर। मैं भी ओपन कर लूं सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल करें तसल्ली से। वाल्मीकि रामायण आपसे कह रहे हैं कि अपना आर्टिकल दिखाओ, आज तक नहीं दिखाया, आप कह रहे हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उनको डर लग जाता है लिंक ओपन करने में, उनको लगता है मैं हैकर। तो नहीं तो
बिल्कुल हो आपने सकते हैं। कंप्यूटर तो आपने सर मैंने कंप्यूटर इनको पता क्या साइंसेज बोला, मोबाइल के मैंने इनको पता क्या आपने बोला सर, मोबाइल मैंने इनको ये साइंसेज बोला था, आपने मोबाइल एक मिनट मैंने आपने इनको मोबाइल ये बोला साइंसेज था, आप पढ़ी है अपने या हिसाब से कंप्यूटर खोल साइंस? लीजिए। खामोश, एक मिनट मैंने इनको बोला कि इनको जरा खामोश करवाएं। हाँ हाँ ये भाई। बहुत तंग कर रहे हैं, अजीबोगरीब चलिए बात ऐसा है ये। एक मिनट सबसे पहली बात तो ये कि आमिर भाई ने उसका रेफरेंस दे दिया, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कभी भी। अगर आपके पास आमिर भाई अभी फौरी तौर पर अवेलेबल है तो उसको बिल्कुल है। अभी भी तो सर, अभी करते बिल्कुल हैं है। सर बात, हाँ, अभी करते तो चंद्रमा पर, तो आप बिल्कुल है। बोलने नहीं ठीक है। दे रहे। अच्छा एक अरे मिनट, भाई। ठीक है, रुक जाइए। आमिर भाई इतने रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, अगर ये साबित हो गया कि उस रेफरेंस में वही बात लिखी हुई है जो आमिर भाई कह रहे हैं, तो क्या आप उसको बोलेंगे कि झूठ है? हाँ, क्या बोलने, अगर गलत है तो मैं गलत को गलत मानूंगा, क्या बुराई है? आप कहेंगे झूठ है? हाँ, ठीक है, चलो भाई आमिर जबरदस्त, जबरदस्त। भाई जी। अच्छा मुझे लेकिन ना लेकिन लैपटॉप से लेकिन सर मुझे एक लैपटॉप शर्त से है, एक मिनट चुप 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 मेरा भाई बोलता क्यों है? अरे ये भाई, बताइए शोर बीच में क्यों आप- डालता है? अभी रुक जाइए, अभी आपका टाइम शुरू नहीं हुआ। आमिर भाई आप रेफरेंस लेकर आइए। जी हर ठीक चीज में ये शोर शोर डालता है बच्चा, बहुत ज्यादा शोर शराबा मून वाला बोलने नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही चला रहे हैं, मून चलो मैं चलो। आपको अभी पूछता हूँ ना, मून के चुप ये करके बैठ जा एक्नॉलेज मेरा इस्लाम भाई। ने शेयर किया, कौन सा वाला एक्नॉलेज एक मिनट जी आ गई है। ये देखें जी, ये वाल्मीकि रामायण है जी, कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, और की इन्होंने है हरि प्रसाद शास्त्री। और ये मैं लोगों को बताता चलूं, बीजेपी की ई बुक लाइब्रेरी जो है ये मैंने वहां से डाउनलोड की हुई है, ठीक है, वहां से। यहाँ से आपको ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से कहां से ओपन होगा जी, ये सुंदरकांड, ठीक है जी, ये सुंदरकांड आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसका पहला सर्ग डिपार्चर ऑफ हनुमान, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो 153 सेंटेंस ये बनता है, अगर आप श्लोक वाइज सेंटेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे चलते चलते बात चल रही है हनुमान जी के सफर के हवाले से। और एक मिनट, हाँ ये देखें जी, ये सुंदरकांड, और अगर किसी के पास ये वर्जन है तो इसका पेज नंबर 333 नोट कर लें, ठीक है जी। यहाँ से मैं रीड करने लगा हूं, और ये इंफॉर्मेशन ऋषि साहब दे रहे हैं आपको, ये क्या बताते हैं, एक मिनट ये ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं। तो हेरकन देयर इज अ फर्दर रीजन फॉर दिस। अब हनुमान जी ने जो पूरे का पूरा पहाड़ उखाड़ के ले गया था, अभी तो उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं पूछा, मगर चूंकि साइंस ने माउंटेन्स फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर ली है और क्रिस्टल क्लियर बता दिया है कि पृथ्वी के ऊपर माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं 3 से 4 तरह से, तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है कि ये आप बता दें जो साइंस ने रिसर्च कर ली हुई है। इन ओल्डन टाइम्स डियर चाइल्ड, सॉरी रुक जा, डियर चाइल्ड, द माउंटेन्स पर्वत जो हैं एंडोर्ड विद विंग्स, ये देखें जी, उनके पंख हुआ करते थे, बिगेन टू रेंज, वो चलते थे, द 4 क्वार्टर्स विद द स्पीड, चारों ओर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, चारों ओर घूमते थे ऊपर पर्वत में, पर्वत जो हैं वो घूमते थे आकाश में, विद द स्पीड ऑफ गरुड़ा, गरुड़ा की स्पीड से, एंड जर्निंग दस, और इस तरह सफर किया करते थे, द कंपनीज ऑफ सेलेस्टियल्स, दूसरी जिस तरह घूमते हैं, ascetics एंड अदर बीइंग्स ट्रेम्बल्ड विद फियर, दूसरी चीजों के ऊपर से घुमा करते थे, तो खौफ से अदर बीइंग्स ट्रेम्बल्ड विद फियर, लोग डरते थे, लेस्ट दे शुड फॉल, तो ये कहीं गिर ना जाएं, देन हाईली एनरेज्ड, बड़े क्रोध में आके, द गॉड ऑफ 1000 आईज, जिसको इंद्रा बोला जाता है, द परफॉर्मर ऑफ एन 100 sacrifices severed the wings of those hundreds and thousands of mountains with his thunderbolt, ये जी ग्रीक थॉर, ये इंडियन थॉर थे इंदिरा जी, इन्होंने अपनी चमक के जरिए, अपने क्रोध के जरिए उन पर्वतों के जो के सैकड़ों में और हजारों में थे, उनके पंख काट दिए और वो जमीन पर गिरे। ये जी आपके सामने लिखा हुआ है जी भाई, तो अब जल्दी और से आगे की announce बात करें। जी ठीक है जी सर, भाई। इसका श्लोक निकालिए। अरे यार सब लिखा हुआ आ गया आपके सामने, अब क्या, अब आप इसको डिनाउंस कर रहे हैं? नहीं, कल को मैं कोई ट्रांसलेशन दे दूं फिर। आप ओपन कर लो, नहीं यकीन, जेएल शास्त्री का दिखा, पूरी बुक खोल के दिखाई है, जेएल शास्त्री कहता के जी अभी मैक्सिमम ट्रांसलेशंस फर्जी है। फर्जी है ऐसा। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो पसंद है ना आपको, जो आपको पसंद है वो ट्रांसलेशन ओपन करो, मुझे बताओ, मैं ओपन करता ठीक है हूँ सर, जो मैं पसंद इसका ट्रांसलेशन। मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे कमेंट कर दूं। हाँ देखो एक बात, अच्छा मसला अभी तो क्या है, झूठा, अब ये देखा हजरत, हाँ और लेकिन फिर जब मैं हम आपके आपसे लिए, कहेंगे कि रुकिए अभी रुकिए आप रुकिए, खोलकर मैं दिखाओ, आपसे बोलूं, अभी रुकिए मैं आप आपसे किताब बोलूं, खोलकर दिखाओ, तो मैं आप ये बोल कहेंगे कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो फिर मसला फिर मुझे वहीं शुरू हो जाता है जहां से मुझे बात बोलने शुरू हुई, लैपटॉप मुझे की तरह। मुझे बोलने देंगे सर थोड़ा सा, भाई मैं देखो, बोल लूं बोलने इसके के ऊपर। लिए आपको बहुत वक्त दिया था, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इंसाफ के साथ, हक के साथ, रैशनैलिटी के देखिए साथ सर, खड़े हैं, और वाकई हाँ, आप लर्नर हैं, और आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि जो वो दिखा रहे हैं अगर वो रेफरेंस सही निकला तो आपने कहा मैं डिनाउंस कर दूंगा, आपने ये नहीं कहा था कि नहीं नहीं फला का ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, फला का होना, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी, रेफरेंस बोलने जैसे आपके सामने आया आप बोलने कहते दिया नहीं ही नहीं नहीं था ना, ट्रांसलेशन ही गलत है, ये तो ट्रांसलेशन ही बोलने गलत है, इसको कहते बोलने हैं दिया ही रोना। नहीं था। रोना वाली अद्वितीय बात नहीं इन है। सनातनीय जी बिल्कुल, जी, सुनिए सर, सुनिए सर, एक मिनट, इसको बोलते हैं रोना, ये आपने रोना डाल दिया 2 यहाँ मिनट पर, बोलो, तो 2 जब मिनट आप बोलूं अपनी सर? रिसर्च कर लें तो रिसर्च करके आएंगे, अब उसके बाद फिर हम आपको लेंगे, लेकिन यहीं ठीक से है बात सर, शुरू होगी, या तो मेरे चैनल पर ठीक है आएंगे सर, या आमिर भाई के चैनल पर, यहीं से ठीक है बात सर, शुरू होगी, और ठीक आप है इसका सर, रेफरेंस देंगे, और नहीं ले, और अगर नहीं आएंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं डिफॉल्ट पोजीशन आपकी है कि ये झूठ लिखा हुआ है, हमारी ठीक है पोजीशन सर, यही है, यस सर, आपकी यस भी सर, पोजीशन डिफॉल्ट पोजीशन यही है कि ठीक है किताबें सर, हाँ, सारी ठीक है झूठी सर, हैं। ठीक है सर। अब मैं कंक्लूडिंग लाइंस अब कंक्लूडिंग आपकी लाइंस इज्जत बोलने इसी में दीजिए, है, अब आपकी इज्जत बस इसी सर, में है कि कंप्यूटर ये का टोकरा रेंज क्यों करें। है?
आपकी स्ट्रेटेजी में है कि अपने कंप्यूटर का अरेंजमेंट करें और नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर पर ही आए, ठीक है? चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। 2 कंक्लूडिंग लाइन्स बोल बार बीच में, ओ यार भाई जाओ यार, जाओ मेरा भाई, क्या कि सॉरी मैंने किसी और को निकाल दिया, ओहो एक मिनट अच्छा ले रहा हूं। भाई सॉरी, एक्नॉलेज भाई को। यानी जी। हजरत देखे ना, आपको बोल बीच में टोकता है यार। इसकी एज मुझे लगता है को 16-17 साल की है। मेरा भाई आप कुरान के ऊपर रिसर्च अभी छोड़ो, पहले आप सनातन धर्म पे करो रिसर्च। जो आपका मैं बड़ी रिसर्च कर रहा था, हम भी करते हैं रिसर्च ना, हमें कौन जवाब देगा उस पर? तो आप कहते मैंने चंद्रमा पे बात करनी है, चंद्रमा पे आपको पैसे पोजीशन दे दी, नेक्स्ट आइएगा तो जवाब दीजिएगा जी, बंदा बीच में टोकी जा रहा है।